कैसे बेटा आप लोग? तो दिवाली बढ़िया बीत गई, बहुत एंजॉय किया आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, है ना। काफ़ी सारे लोग अब गिल्टी फील कर रहे होंगे और एक वीडियो का वेट कर रहे होंगे, सर आएंगे और मोटिवेट कर देंगे। सर ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि मैं 2 महीने में नीट निकाल दूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आपने एंजॉय की है तो गिल्ट फील मत करो, और आपने पढ़ाई की है तो किसी पे एहसान फील मत करो। क्योंकि आज मैं क्लास में भी एक बच्चे को बोल रहा था, बेटा कि आप अगर किसी परेशानी में पढ़ रहे हो, ये आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। असली सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स का है जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हो। इस फ्रेम को दिमाग में सेट कर लो, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी मेहनत करने पर। ठीक है, तो आज हम क्यों जुड़े हैं, क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूं। मैं जब दिवाली के अराउंड ना 2 प्लान मुझे दिखते हैं, मैं वो 2 प्लान आपको समझा रहा हूं। उसमें से कोई एक आप फॉलो कर लो, करना पड़ेगा क्योंकि आप उस सिचुएशन में होगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप है कहां पर, ठीक है, और हम कैसे इस एग्जाम को देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि अपने दिमाग में उन वीडियोस को बिल्कुल मत आने देना कि एनटीए ने एक नया अपडेट दे दिया, पेपर इजी आएगा, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया डिफिकल्ट आएगा, फिर उठा के किसी ने कुछ बोल दिया। इजी डिफिकल्ट वाली वीडियोस बिल्कुल अवॉइड करना और वहां पर लिख कर आना भाई ये रॉन्ग नंबर है, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसी तरह की वीडियोस की वजह से बच्चे के दिमाग में था पेपर इजी आएगा और पेपर मुश्किल आया, उसका पेपर खराब हो गया। तो अपने दिमाग में प्रिपरेशन रखनी है, कैसा आएगा वो नहीं रखना। इतनी बातें क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्लान क्या है, उससे पहले आप ये समझ लो आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अक्टूबर खत्म हो रहा है, मेरे पास टोटल सिलेबस करने के 4 महीने हैं और 2 महीने में रिवीजन के मानता हूं। बहुत सारे बच्चे जब पिछले साल में 2024 में जब बहुत नंबर आने पर भी सिलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं रिवीजन 4 महीने करनी चाहिए, इस वजह से वो फिर 25 में भी सिलेक्ट नहीं हुए। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि जब उन्होंने सोचा ना कि 4 महीने रिवीजन करनी चाहिए तो उन्होंने सिलेबस को जल्दी जल्दी किया। तो आप कहां पर हो, आप इस वक्त बैच में पढ़ रहे होगे, हो सकता है आपने 11th खत्म कर लिया हो या खत्म कर रहे होगे। तो आप क्या कर सकते हो, अभी 11th को खत्म करने के लिए आप पूरा नवंबर भी ले सकते हो रिवाइज करने के लिए। मैं जब बोलता हूं आपको 11th खत्म कर ली, इसका क्या मतलब है, आपने लेक्चर देख लिया, आपने डीपीपी बना ली, आप कोई और प्रैक्टिस करते हो बुक वगैरह वो कर ली, और आपने एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। अगर नवंबर एंड तक आप ये काम कर ले जाते हो पूरी 11th का, तो आप एक बहुत सेफ सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि फिर आपके पास दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा 12th करने के लिए होगा। इसमें आप 12th अच्छे से करो। फरवरी में बार बार बोलता हूं कि हम ऑफलाइन में जब भी पढ़ाते थे हम ये मानते थे कि ड्रॉपर का बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा अगर उसने फरवरी में 12th तक अच्छे से कर लिया। रिपीट करूंगा, अच्छे से करने का मतलब लेक्चर देख लिया, डीपीपी सॉल्व कर ली, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का अभी डीपीपी का भी बैकलॉग है, उन्होंने डीपीपी बनाई ही नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी नहीं है, सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि इस तरीके से आप सिलेक्ट होने वाले हो। अपने दिमाग में एक प्लानर बनाना आपने कि पूरे नवंबर में आपको सारे चैप्टर के नोट्स अच्छे से याद हो, चाहे वो फिजिक्स का, बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये प्लान है। अगले 2 महीने में 13-14 घंटा डेली पढ़ोगे। आपने टोटल 3 से 4 रिवीजन प्लान करनी है। कैसे करनी है उसके लिए मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। आपने नोट्स को रिवाइज करना है, आपने डीपीपी फिर सॉल्व करनी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट फिर देने। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन आपने मार्च और अप्रैल में करना है। ये प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है। अब आप कहां हो सकते हो मैं बताता हूं। प्लान ए क्या हो सकता है कि आप हो सकता है बैच के स्टूडेंट हो, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो सकता है आपका कोई बैकलॉग ना हो या 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो। उस केस में आपको आइडियल सिचुएशन क्या, आप बैच के साथ पढ़ते रहो, भागना मत। क्योंकि यहां पर क्या होता है, आप किसी गलत गाइडेंस में आके बैच के लेक्चर छोड़ देते हो, तो आप बैच के टेस्ट भी कंटिन्यू करो। आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट को जरूर दो, पूरी ताकत से दो। उसके बाद क्या करो बेटा, आप एक प्लानर बना लो कि किस तरीके से नवंबर में और थोड़ा सा दिसंबर यूज कर सकते हो, आप पूरी 11th कैसे रिवाइज करनी। आप बॉटनी का प्लानर मैं आपको आज अनाउंस करके प्रॉपरली दे दूंगा, किस तरीके से आपने करना है, कैसे टेस्ट होंगे, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो वो आपने करना है, खुद से बनाओ प्लानर। 11th आपको रिवाइज करनी है एनी हाउ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में आप साथ के साथ बैच के पढ़ रहे हैं। आपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है, आपने लेक्चर नहीं देखना है। क्योंकि मैं हो सकता है वन शॉट का भी प्लानर दूंगा वैसे तो, कि वन शॉट लेक्चर भी आएंगे आपके, जो हमने सीरीज बोला था करा रहे थे, उसको भी कंटिन्यू कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, आज मैं बता दूंगा। तो पर आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, नोट से रिवाइज करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं लेक्चर से रिवाइज नहीं करना अगर आपको आता है। यस, तो आप और कैसे रिवाइज कर सकते हो, कोई शॉर्ट नोट्स हो, कोई ऐसा लेक्चर हो आधे घंटे का, वहां से रिवाइज करना हो, वहां से कर सकते हो। आपको टारगेट बेस्ड रिवीजन करनी है बेटा टेस्ट सीरीज से, तो आप अपने दिमाग में कुछ चीजें बिठाओ। सबसे पहले आप बैच में हो तो बैच के लेक्चर करते जाओ, डीपीपी सॉल्व करते जाओ, बैच के टेस्ट देते जाओ। उसके अलावा 11th को खुद से प्लान बना के पूरा नवंबर भर में रिवाइज कर डालो। थोड़ा सा टाइम दिसंबर ले सकते हो।
12 चालू हो जाएगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो बेटा, अपनी प्रैक्टिस के लिए कि टेस्ट में स्पीड आए, आप किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हो या कोई टेस्ट सीरीज आप घर मंगा के दे सकते हो, जैसी आपको समझ में आए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है कोई डिफरेंट टेस्ट सीरीज जिसमें आपके पास टारगेट बेस्ड स्टडी हो, वो कर सकते हो। अब आते हैं बेटा प्लान बी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा बच्चा इसमें भी है। यदि आपका 10 से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है, मैं क्लियर बोल रहा हूं बेटा, यदि आपका 10 से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है और वो क्लास 11 का, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मिला के बोल रहा हूं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है बैच के टेस्ट ना दे रहे हो, सही है। तो इसका मतलब उनको थोड़ा सा परेशानी का है। तो आपने क्या करना है, इसको कवर करना है किसी भी तरीके से नवंबर में, नवंबर तक उसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, इजी और मीडियम चैप्टर का आप वन शॉट देख सकते हो, जो आपको लगता है इजी और मीडियम चैप्टर है। डिफिकल्ट चैप्टर के लिए डिटेल लेक्चर जरूर देखो, नहीं तो फंस जाओगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट लेक्चर, डिफिकल्ट चैप्टर? डिफिकल्ट चैप्टर वो होता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मान लो एक चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट है, एक क्वेश्चन आता है, मुश्किल है, आप फंसोगे। लेकिन एक चैप्टर डिफिकल्ट है, मतलब बड़ा चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो चांसेस है ना कि उसमें मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, कोई टॉपिक छूट ना जाए। इसका आपको क्या करना है, आपको इसका वन शॉट नहीं देखना, ट्राई करना है कि इसका आप डिटेल लेक्चर देख लो, 2x पे देख लो, आपकी मर्जी है। उसके साथ आप डीपीपी और बुक में से कोई एक चीज जरूर प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर की, क्योंकि आपको बैकलॉग पूरा करना है बेटा एनी हाउ इस वाले टाइम में। और नवंबर तक में आपको भी वही काम करना है, बैकलॉग कंप्लीट करके पूरा रिवाइज कर देना है। यस। और अगर आप मान लो आपने टेस्ट नहीं दिया, बैच के टेस्ट दे नहीं पा रहे क्योंकि आपका बैकलॉग है, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज को यूज करो, खासकर वो वाली जो आपको घर मंगानी है। घर मंगाने वाली टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें क्या करो, आप अपने हिसाब से प्लानर सेट कर लो, क्योंकि उसमें सारे टेस्ट आपके पास आ जाएंगे। इस दिन को ये टेस्ट, इस दिन को ये टेस्ट, इस दिन को ये टेस्ट। बैकलॉग कंप्लीट करना उस हिसाब से, उस प्लानर के हिसाब से। क्या होगा, मान लो आपके 2 चैप्टर का बॉटनी का बैकलॉग है, 3 चैप्टर जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनको सेट कर लो उस हिसाब से कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको इस तारीख को कंप्लीट कर रहे हो, उसका टेस्ट दे रहे हो प्लानर के अकॉर्डिंग। मान लो फॉर एग्जांपल सेल साइकिल के साथ हो सकता है जूलॉजी का वो चैप्टर हो जिसका आपका बैकलॉग ना हो, तो पर आप क्या करो, उन चैप्टर को तैयार कर लो जिनका बैकलॉग नहीं, और उस वाले को कर लो जिसका बैकलॉग है। तो एक टेस्ट में वो आ गया, दूसरे में किसी और का बैकलॉग पूरा हो गया। इस तरीके से आप लोग को बैकलॉग पूरा करना है कब, नवंबर तक। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, नवंबर एंड तक आपको 11th रिवाइज करनी है। रिवाइज करने का मतलब यह है कि आपको 11th आती हो, आपने डीपीपी सॉल्व कर रखी हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हो, आपको पूरा लेक्चर समझ आता हो, तब आप उस सिचुएशन में कि इस साल सिलेक्ट होंगे, प्रोवाइडेड आप कितने और प्रैक्टिस करते हैं किसकी टेस्ट देके। तीसरा बेटा मैं आपको एकदम क्लियरली समझा रहा हूं कि हम इसी वजह से जो आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, मैं उसका प्लानर आपको दिखा रहा हूं। क्या हुआ है कि हमने AITS जो एकलव्य है वो अपनी लॉन्च कर दी है टेस्ट सीरीज, उसमें पार्ट टेस्ट भी हैं, फुल सिलेबस भी हैं, और उसके साथ क्या है बेटा, मेरे पास आपके पास मतलब 12th के भी पार्ट टेस्ट है। एक बार प्लानर देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आइडिया हो जाएगा आपको कैसे प्लान करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई और आपके लिए प्लान नहीं कर सकता। कुछ लाइनें बना लो। पहला, आपका फरवरी तक एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट होगा 11th और 12th मिला के। कंप्लीट शब्द का मतलब लेक्चर आपको आते हैं, आपको नोट्स रिवाइज हैं, आपको डीपीपी बनी हुई है, आपने टेस्ट दे रखा हर एक चैप्टर का सेपरेटली। इसे कहते हैं कि आपने रिवाइज कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, आपको मिनिमम 20, 25, 30 फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे, 10 इसमें ऑलरेडी हैं। इतने फुल सिलेबस देने हैं टाइम लगा कर कम से कम। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आपको अपने आपको मतलब किसी बाइंडिंग में बांध कर करना है तो आप खुद का प्लानर बनाओ। मैं आपको पार्ट टेस्ट बता देता हूं उसका प्लानर क्या है। जैसे क्लास 11th जो है ना बेटा, क्लास 11th का जो टेस्ट प्लानर है आप देख लो, 9 नवंबर को पहला टेस्ट है, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, 10-12 दिन है, आप इसका सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। 23 नवंबर को दूसरा है, 7 दिसंबर, 21 दिसंबर, इसका मतलब 2 महीने दिसंबर तक में पूरी 11th इसके अकॉर्डिंग रिवाइज हो रही है। अगर आपकी बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है तो आप कोशिश करो कि भाई इसे और पहले देकर, अगर मान लो आप स्पीड मैच कर सकते हो, ज्यादा तेज कर सकते हो, और पहले दे लो। नहीं कर सकते तो कम से कम इसको फॉलो करते हुए जरूर कर लो। तो हम लोग इस तरह की टेस्ट सीरीज बनाते ही इसलिए बेटा, उसका 2 फायदा होता है। एक, वो बच्चा जो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर ले, दूसरा वो जो अपने अकॉर्डिंग करे पर सही से कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेम लेवल पर नहीं होते। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक बिटर ट्रूथ है जो सच में आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसे 12th का पार्ट टेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पे। तो क्लास 12th का पहला टेस्ट जनवरी में है, आप समझो
तो जनवरी तक आपका इतना सिलेबस जरूर हो जाएगा कि आप पहला टेस्ट दे पाए। फिर हमारे पास 18 जनवरी को उसका दूसरा टेस्ट है, 4 जनवरी को पहला है। ऐसे करते करते बेटा 12th के पार्ट टेस्ट आपके 22 फरवरी को खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब आप ऑलरेडी 12th का सिलेबस खत्म कर रहे होगे। मैंने क्या बोला था आपको, जनवरी फरवरी में आप खत्म कर रहे होगे। तो आप ये चीज समझो कि 12th आपकी साथ चल रही है, तो 11th के टेस्ट में गैप रखा है, 12th के टेस्ट में उतना गैप नहीं रखा है। तो 22 फरवरी तक अगर आपकी पूरी पूरी ये खत्म हो जाती है, फरवरी तक आपकी 12th खत्म हो जाती है, तो आप आसानी से फुल सिलेबस टेस्ट प्लान करके दे सकते हो। और कैसे दोगे, मान लो आपके पास 10 ये हैं, 10 हम और दे देंगे, आपको मिल जाते हैं, तो 20 टेस्ट हो गए। स्टार्टिंग में आप क्या करो, इनको इस तरीके से लगाओ कि मान लो आप 2-2 वीक में एक फुल सिलेबस दो, या एक वीक में एक दो, पूरे एक वीक में पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करो। सर ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे होता है, जब आप फुल सिलेबस रिवाइज करोगे ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने इस वाले टेस्ट में 11th की केमिस्ट्री, 11th की बॉटनी, 11th की जूलॉजी, 11th की फिजिक्स कर ली। 12th ज्यादा हो नहीं पाई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर ली। अगले में 12th कर ली, फिर उसके अगले में दोनों कर ली। ऐसे करके करोगे तो शायद आप आसानी से कर पाओ। तो इस तरीके से आपको AITS की ये वाला पूरा प्लानर है। आपको 8 मार्क्स दे रखा है पहला टेस्ट, आप खुद से भी बना सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, यहां से आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी रिवीजन प्लान करने की। क्लास 11th आपने नवंबर एंड तक या मिड दिसंबर तक आपने खत्म करनी है। 12th आपने फैब तक खत्म करनी है, और खत्म करने का सीधा मतलब है वो चैप्टर आपको आने चाहिए। अगर आपके पास बैकलॉग है और आप बैच टेस्ट के साथ नहीं जा पा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज मंगाओ और उसके अकॉर्डिंग मतलब प्लान करो। यहां पर कुछ बच्चों के डाउट्स थे जो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं बेटा। सबसे पहले लेवल ऑफ टेस्ट, ये नीट 2025 लेवल के कुछ टेस्ट है, मतलब अच्छे खासे लेवल के कुछ टेस्ट हैं, और कुछ टेस्ट हमने मतलब 24 से तो थोड़े हाई लेवल के। तो टेस्ट का लेवल अच्छा है, मतलब आप समझो अच्छे लेवल के टेस्ट है। थोड़ा सा मीडियम और डिफिकल्ट लेवल हमने रखा है ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी चीज क्या है बेटा, क्या ये रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पुराने सिलेबस के क्वेश्चन है, इसमें नहीं है। तो ये रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, मतलब आपके पास नए सिलेबस के क्वेश्चन हैं, ये उस तरीके से हमने प्लान किया है। क्या हमने इसमें असर्शन, रीजन और मैच द फॉलोइंग डाले? बिल्कुल डालें, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और ये आपको एरर है इसमें नहीं है, हमने उस तरह का ख्याल रखा है कि इसको मतलब बिना एरर के बना सके, वो चीज हमने करी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको प्रॉपरली अपने हिसाब से प्लान करो। मैं बार बार बोलता हूं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बच्चे सेंटर की भी ज्वाइन करते हैं, वहां पर क्या होता है कई बार नहीं जा पाते। आपने क्या करना है, दोनों टेस्ट सीरीज मिला के करना है। किसी टेस्ट में कम आ गए तो ये वाली यूज कर ली, इन दोनों को मिला के करोगे तो क्या फायदा होगा, एक तो आप वो फॉलो कर रहे हो और बीच बीच में इनके टेस्ट भी लगा रहे हो, और इनके टेस्ट से आपको क्या हो रहा है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। जब आप मैक्सिमम मतलब प्रैक्टिस के थ्रू जाओगे तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो। और अपने दिमाग में बेटा एक चीज निकाल दो कि अचानक से कुछ होगा, ये 6 महीने अब मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद से प्लान करना पड़ेगा। बॉटनी का एक सेपरेट प्लानर मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको मिल जाएगा, और उसको आप मतलब 1 महीने में मैं पूरी बॉटनी विद लेक्चर्स आपको रिवाइज करने वाला हूँ। प्लानर आज आपको मतलब मिल जाएगा, और आप उसको करके प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और लिंक मैंने जो है इसका कि कहाँ पे मिलेगी ये टेस्ट सीरीज, आप कमेंट में देखोगे तो इसका लिंक आपको पेस्ट मिलेगा, वहां से आप इसको ले भी सकते हो, ठीक है। हमने प्राइस क्या रखा है बेटा, घर भेजने वाली शायद 1300 के आसपास है, ठीक है। और ऑनलाइन देना चाहते हो तो शायद 500 की। आप आराम से प्राइस चेक करके इसको कर सकते हो। और इसके साथ मान लो अगर आपको OMR सबमिट करनी है, तो आपको ऑफलाइन जो है जो घर आ रही है उसके साथ ऑनलाइन भी मिल रही है। तो आप चाहो तो ऑनलाइन OMR वहां फिल करके टेस्ट सबमिट कर दो, आपको अपना स्कोर दिख जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाओ, आप कोई गिल्ट फील मत करो, और मुझे कमेंट में बताना कि आप कुछ और जानना चाहते हो। बेटा नीट एडवांस जो सीरीज थी उसमें से जो बॉटनी वाला पार्ट है, MD सर ने जूलॉजी वाला काफी कुछ करा दिया, 11th का एक चैप्टर शायद रह रहा है, बॉटनी वाला पार्ट है, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको आपको कंप्लीट करूंगा नवंबर एंड तक। क्लियर है, ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है बेटा। मिलते हैं, बाय।